गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं यंग जो फीमेल्स हैं या यंग जो महिलाएं हैं उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा जिसे कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें निकलता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है, तो बार बार ये डाउट खड़ा हो जाता है कि इसमें कहीं कोई कैंसर जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है या ओवेरियन सिस्ट कहीं कैंसरस तो नहीं है। तो आज मैं ओवेरियन सिस्ट की साइंटिफिकली एनालाइज करके इस पर बात करूंगा। मैं ओवेरियन सिस्ट के सिम्टम्स पे बात करूंगा, इनके टाइप्स के बारे में बात करूंगा। ना ओवेरियन सिस्ट है क्या एक्चुअली? जो ओवेरियन सिस्ट है एक्चुअली जो फ्लूइड फेल्ड सेक्स हैं, या ऐसा मान के चलिए कि जैसा गुब्बारा होता है पानी का, ये पानी के गुब्बारे जैसे होते हैं। ये जो ओवरी है या अंडादानी है उसके अंदर हो सकते हैं, ये दोनों तरफ हो सकते हैं या एक तरफ हो सकते हैं, ये दोनों की दोनों ओवरी में एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये वास्तव में आपकी जो ओवरी है या अंडादानी है उसके अंदर ग्रो होती है। नो, जहां तक सिस्ट का सवाल है, कहीं भी हो उसको जनरल टर्म जो डिस्क्राइब की जाती है कि वास्तव में ये पानी से भरा हुआ एक गुब्बारा जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा मान के चलिए पानी भरा हुआ एक गुब्बारा है। नो, जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। एक अल्ट्रासाउंड कराए तो उसमें पकड़ में आती है और अदरवाइज पकड़ में आती ही नहीं है। ओवेरियन सिस्ट एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक हो सकती हैं, लेकिन कभी कभार ये पेट में दर्द कर सकती हैं या नाभि के नीचे के हिस्से में पेन कर सकती हैं। नो, अंडादानी होती क्या है? जो ओवरी है क्या है? जो ओवरीज हैं एक्चुअली किसी भी महिला में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये हमारी पेल्विस में होता है नीचे की तरफ। तो जो ये महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो बच्चे को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, वो वास्तव में ओवरीज हैं। जो एक ओवरी है वो दोनों तरफ एक एक होती है। इसका मतलब है कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स को अगर हम देखें तो किसी भी महिला में दो ओवरीज होंगी। इनकी जो साइज है नॉर्मली करीब करीब एक अखरोट के बराबर होती है, तो दोनों तरफ होती हैं, अखरोट की साइज की होती हैं। इनका काम ये है कि ये अंडादानी या जो ओवरीज हैं ये वास्तव में एग्स बनाती हैं, जो एग्स फर्टिलाइज होते हैं, एंड दैट इज हाउ द प्रेगनेंसी डेवलप्स। जो ओवरीज हैं इनका ये भी काम है कि वो आपके लिए बहुत सारे हार्मोन्स बनाए, पर्टिकुलरली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये बात सही है कि ये जो फीमेल हार्मोन्स हैं ये बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। जितने भी सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट की साइज हो, चाहे बॉडी का शेप हो, चाहे बॉडी के हेयर हो, ये जो हार्मोन्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो ओवरीज हैं ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आपकी जो प्रेगनेंसी इसको रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, कभी आपने गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाया हो तो वो एक टर्म यूज करती हैं ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेशन का टाइम क्या है, ओव्यूलेशन कब हुआ, ओव्यूलेशन कब होगा। ये ओव्यूलेशन है क्या एक्चुअली? जो ओव्यूलेशन है अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये कंट्रोल होता है एक सीरीज ऑफ हार्मोन चेन रिएक्शन जो हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस करता है। हर महीने किसी भी महिला में जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो जो अंडादानी होती है या ओवरी होती है उसमें फॉलिकल्स होते हैं। वो जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर एग्स होते हैं, और जब फॉलिकल्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर रप्चर होते हैं। रप्चर होने से जो एग्स हैं उसके बाहर आ जाते हैं या ओवरी के बाहर आ जाते हैं। जो फॉलिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे ऐसा गुब्बारे जैसे होते हैं या फ्लूइड फिल्ड सैक जैसे होते हैं, जिसमें के एग्स होते हैं या फीमेल गैमीट होते हैं। तो जैसे वो रप्चर होंगे तो एग बाहर आ जाएंगे, इन वहां से फिर फैलोपियन ट्यूब में आएंगे जो यूट्रस में लेके इनको जाती है। जो प्रोसेस होती है इसकी कि जो रिलीज होते हैं एग फ्रॉम द ओवरी एंड आके फिर फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, ये पूरी जो प्रोसेस है ये कहलाती है ओव्यूलेशन। ये बड़ी क्रिटिकल प्रोसेस है ये ना। जो ओवेरियन सिस्ट हैं वो क्यों बनती हैं? जो समटाइम्स कभी ऐसा होगा कि जो फॉलिकल है उसको रप्चर होना चाहिए ताकि एग बाहर निकले एंड फैलोपियन ट्यूब में चला जाए। कभी ऐसा होता है कि जो फॉलिकल है वो रप्चर नहीं होता है। अगर रप्चर नहीं होगा तो एग बाहर नहीं आ पाएगा, और जो ये जो सैक बना हुआ है या गुब्बारा जैसा छोटा है या फॉलिकल, इसकी साइज बढ़ जाएगी तो ये सिस्ट में बन जाएगी। इसे कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। दैट इज नंबर 1। नाउ दूसरी सिचुएशन है कि फॉलिकल तो रिलीज रप्चर हुआ एंड उसमें से एग रिलीज हो गया, लेकिन तुरंत ही जो सैक है वो सील हो गया। सील हो गया तो उसके अंदर पानी इकट्ठा होने लगा एंड उसकी साइज बढ़ने लगी। तो रादर देन कि वो डिसॉल्व हो पाए, वो जो है ना उसकी साइज बढ़ जाती है। ये इस तरह की जो ना फिर एक सिस्ट डेवलप हो जाती है। इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। तो फॉलिकुलर सिस्ट में एग रिलीज हो चुका था, सिर्फ जो ना गुब्बारा था, लेकिन
फॉलिकुलर सिस्ट में एग रिलीज नहीं हुआ था, सिर्फ गुब्बारा था। और जो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है उसमें एग रिलीज हो चुका है लेकिन गुब्बारा बचा हुआ है, जिसमें फ्लूइड हो सकता है, कभी कभार इसमें ब्लड भी हो सकता है। नो, ये दोनों की दोनों इस तरह की जो सिस्ट हैं साइंटिफिकली ये फंक्शनल कैटेगरी में आती हैं या फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट कहलाती हैं। इन साइंटिफिकली ये सबसे ज्यादा कॉमन वैरायटी है ओवेरियन सिस्ट की। ये सच्चाई आपको जानने की जरूरत है। नो, ओवेरियन सिस्ट में कौन से लोग हैं जो रिस्क फैक्टर में आते हैं, कौन सी महिलाएं रिस्क फैक्टर में आती हैं? अगर आपको पहले ओवेरियन सिस्ट रही तो आपको दोबारा होने की संभावना होती है। अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर है तो ओवेरियन सिस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो आपको ओवेरियन सिस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो ओवेरियन सिस्ट डेवलप होने की संभावना होगी। ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस इज वन, जिसमें ओवेरियन सिस्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अगर आपका वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, यू आर एट रिस्क फॉर ओवेरियन सिस्ट। अगर आपका मेंस्ट्रुएशन बहुत अर्ली एज में चालू हो गया, 11 साल 10 साल, तो ओवेरियन सिस्ट की पॉसिबिलिटी हमेशा बढ़ती है। ऐसे ही थायराइड की प्रॉब्लम या टेमोक्सिफेन थेरेपी, इनसे ओवेरियन सिस्ट होने की संभावना बढ़ती है। नो, अगर हम अलग अलग जो सिस्ट की टाइप हैं उनको ध्यान से देखें तो कौन कौन से टाइप की सिस्ट होती हैं ओवेरियन। द मोस्ट कॉमन ओवेरियन सिस्ट, जैसा मैंने अभी आपके सामने रखा, उन्हें कहते हैं फंक्शनल सिस्ट। जो फंक्शनल सिस्ट हैं कभी भी खतरनाक नहीं होती, ये कोई भी नॉर्मली कोई सिम्टम नहीं करती हैं। लेकिन अगर कोई जो सिस्ट है वो नॉन फंक्शनल है या फंक्शनल नहीं है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। नो, सबसे पहले जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है उनको देखिए। जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट वो दो तरह की होती है, जैसा मैंने कहा। नंबर वन इज द फॉलिकुलर सिस्ट, नंबर सेकंड इज द कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। जो फॉलिकुलर सिस्ट है वो सिस्ट है जिसमें एग तो रिलीज हो गया लेकिन गुब्बारा जैसा बचा खाली। वो उसी तरह का खाली गुब्बारा है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर सिर्फ पानी जैसा है। मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, इन किसी भी परेशानी या चिंता की बात नहीं है। द सेकंड वन इज द कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। ये तभी होती हैं जब एग तो बाहर हो गया लेकिन वो सील होने के चलते उसमें पानी, कभी कभार उसमें ब्लड भी इकट्ठा हो जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है कभी कभार दर्द कर सकती हैं, इन कभी कभार ब्लीडिंग कराने की ताकत करती हैं। अगर जो ना इसमें ब्लीडिंग हो जाती है इस तरह की सिस्ट में तो इसको कहा जाता है हेमरेजिक सिस्ट या फंक्शनल सिस्ट, कभी हेमरेजिक सिस्ट भी हो सकती है। नो, लुक एट द कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। जो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो एंडोमेट्रियोसिस के साथ हो सकती हैं, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ हो सकती हैं, एंड बहुत सारी दूसरी कंडीशंस हैं उनके साथ हो सकती हैं। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो उसके साथ जो ओवरीज होती हैं वो एबनॉर्मली लार्ज हो जाती हैं या बड़ी हो जाती हैं और उनके अंदर स्मॉल सिस्ट मल्टीपल डेवलप होना चालू हो जाती हैं, इसके बाहर की सरफेस पर और आउटर एज पर। ऐसे ही जो इस तरह की नॉन कैंसरस ग्रोथ होती हैं जो ओवरी के आउटर सरफेस या आउटर लाइनिंग की टिश्यू से डेवलप होती हैं, उनको कहते हैं सिस्ट एडिनोमा। ये जो सिस्ट एडिनोमा होते हैं ये नॉन कैंसरस होते हैं, इनमें कैंसर जैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ओवेरियन सिस्ट जो पीसीओडी में होती हैं उनमें भी कैंसरस प्रोसेस नहीं है, जो नॉन कैंसरस सिस्ट एडिनोमा है उनमें भी कैंसर की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात सही है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो कभी कभी यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगती है, तो कभी ओवरी के सरफेस या आसपास ग्रो करने लगती है, उसमें कभी सिस्ट डेवलप हो जाती हैं। ये एंडोमेट्रियोसिस में हो जाता है लेकिन उसमें भी ऐसा पेन होगा, परेशानी होगी, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान भी ओवेरियन सिस्ट हो जाती हैं। यूजुअली ये फंक्शनल सिस्ट होती हैं, ये ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं, लेकिन साइंटिफिकल स्टडीज ये कहती हैं कि इस तरह की जो सिस्ट होती हैं अपने आप ही ये चाइल्ड बर्थ के पहले डिसॉल्व हो जाती हैं, इन कोई प्रॉब्लम नहीं करती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं दे आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स। जो ओवेरियन सिस्ट है वो या तो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट हो सकती हैं जो वास्तव में फॉलिकुलर सिस्ट हो सकती हैं, या कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट हो सकती हैं। ये बिल्कुल जो ना कॉमन प्रॉब्लम है, ये बिनाइन प्रॉब्लम्स हैं, इनमें कैंसर जैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड में भी दी कॉम्प्लेक्स सिस्ट, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट हैं वो एसोसिएटेड होती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ, एंडोमेट्रियोसिस के साथ, इन बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम के साथ इंक्लूडिंग सिस्ट एडिनोमा, बट ये भी नॉर्मली कैंसरस नहीं होती हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, सिम्टम्स है तो ट्रीट कराने की जरूरत है, अपने गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा डर या फ्राइटन होने की जरूरत नहीं है कि अगर ओवेरियन सिस्ट है तो कैंसर ही होगा। तो ओवेरियन सिस्ट के बारे में एक जनरल कंसेप्चुअली अगर समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प किया तो जरूर शेयर करें।
करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।